बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल हमने 250 ग्राम ली है, एक पाव। इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा है। ये देखें, इसका जो ऊपर वाला पानी है ना, ये स्टार्च वाला पानी सारा वाइट वाइट, हमने अच्छी तरह इसको धोना है। ये निकाल देना है हमने ऐसे का पानी। एक हमने प्याज लिया, इसको हमने मोटा मोटा काट के वाश कर लिया है। 3 अदद मैंने ग्रीन मिर्चें ली हैं, इसको भी धो के अच्छी तरह काट लिया है। कुछ मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पेस्ट लिया अदरक का। यह हम प्रेशर के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने पानी का ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैं दाल बनाने लगी, जो बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करना है। 1 टेबलस्पून रेड मिर्च का पाउडर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ऐड की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर को हमने ढकना दे के चूल्हे के ऊपर रख दिया है और चूल्हे का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। ये जब सीटी चलेगी ना, इसके 3 मिनट बाद हम आपको मिलेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। हमने चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया। ऊपर से हमने वेट उतार दिया। जब सारी स्टीम प्रेशर के बाहर निकल जाए तो फिर आपने ये ढकना उतारना है। ये देखें, सारा पानी खुश्क हो चुका है, मसाला हमारा गल चुका है। अब हमने इसको भून लेना है, मसाले को अच्छी तरह। इसको ग्राइंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखें इतनी जल्दी गल जाता है ये प्रेशर के अंदर। इसको वैसे ही हमने घी डाल के भून लेना मसाले को। 2 चम्मच घी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी इसलिए इस मसाले में कम ऐड करना, फिर हम ऊपर से तड़का भी लगाएंगे। इतना ही घी काफ़ी है। इसको मसाले को अब हमने अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह इसको भून के मसाले की बुनाई अच्छी तरह करनी है। ये देखें, सारा मसाला अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसको भूनते जाना है। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। घी हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 4 गिलास। पीने वाला जो गिलास होता है ना, वो 4 गिलास हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि 1 पाव हमारी दाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हमने अच्छी तरह वॉश किया। ये देखें, पहले दाल नज़र नहीं थी आ रही पानी में, अब नज़र आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने दाल को वॉश करना है। अगर अच्छे तरीके से वॉश ना होगी, फिर अजीब तरह के अंदर से स्मेल आएगी, जो हमें दाल खाने में उसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। इस पॉइंट पे आके अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से हमने ऊपर ढकना दे देना है प्रेशर के, और इसको वेट लगा देना है। 10 मिनट के बाद हम आपको मिलेंगे। ये दाल बहुत जल्दी गलती है। 10 मिनट ऊपर बस रखनी चाहिए चूल्हे के। पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया, नीचे चूल्हे का फ्लेम हमने ऑन कर दिया। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबलस्पून आपने घी ऐड कर लेना है। इतना ही काफ़ी है। अब इसका हम तड़का लगाएंगे। जिन चीज़ों से हमने दाल का तड़का तैयार करना है वो कुछ यूँ हैं। 1/2 टीस्पून वाइट ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 अदद टमाटर हैं और 2 अदद ग्रीन मिर्चें हैं। इनके जो अंदर वाले पार्ट है ना, बीच वाले पार्ट जो थे, वो मैंने दाल के अंदर मसाले के अंदर ऐड कर लिए हैं। और इसको हमने अच्छी तरह खूबसूरती के साथ काटना है, कटिंग करनी है। ये देखें, क्यूब्स की शक्ल में मैंने कटिंग की है।
अगर हमारी चीज़ की खूबसूरती होगी तो फिर हम देखने वाले की आंख के ज़रिए दिल में उतरेंगे, और अगर मसाले अच्छी तरह होंगे और मसाले का टेस्ट अच्छा होगा तो ज़ुबान के ज़रिए, ज़ुबान के टेस्ट के ज़रिए हम मैदे में उतरेंगे, और जो भी हमारी रेसिपी कोई खाएगा और देखेगा और हम उनका दिल जीत सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर का ढकना उतारने लगे हैं। पहले हमने चूल्हे का फ्लेम बंद किया, फिर हमने ऊपर से वेट उतारा है। अब सारी इसकी जो स्टीम है निकल जाएगी बाहर, तो फिर हम ढकना खोलेंगे। ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है, गल चुकी है। अब हम इसमें धनिया ऐड करने लगे हैं। धनिया मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया काट के। साथ ही गरम मसाला ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देना। अब हम दाल को तड़का लगाने लगे हैं। पहले हमने ज़ीरा ऐड करना है घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी, इसके साथ कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, हल्का सा इसको फ्राई करना है दोनों चीज़ों को। साथ ही फिर ये मिक्स कर देना है, ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हल्का सा फ्राई करना है। इसका जो अंदर जूस होता है ना टमाटर का, उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम दाल में तड़का लगा लेंगे। हल्का सा बस फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दाल में लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिश आउट करने लगे हैं। दाल तो हमारी रेडी हो चुकी है, इसकी प्रिपरेशन भी हो गई है। मामा तो दूसरे रूम में है, तो मैंने सोचा चले हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है। अब मेरी छोटी सिस्टर बताएगी कि इसका टेस्ट कैसा है। चलो चेक करो इसको। ओके, अब मैं चेक करूँगी फिर आपको बताऊँगी इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ। चलो अब इसका टेस्ट चेक करो। ओके, अब मैं टेस्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे लग रहा है किसी शेफ़ ने बनाई हुई है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। बिकॉज मेरी मामा शेफ़ ही हैं। हाँ, मामा शेफ़ ही हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने बनाई हुई है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।